बद्र और उहद के बाद अबू सुफियान ने फैसला कर लिया था कि अब आखिरी वार करना है। उन्होंने पूरे अरब को इकट्ठा किया, कुरैश, गतफान और कई कबाइल, और यूं एक ऐसा लश्कर तैयार हुआ जिसकी तादाद तकरीबन 10,000 थी। जरा सोचो, 10,000। उस वक्त पूरे मदीना की आबादी, मर्द, औरतें, बच्चे सब मिलाकर भी इतनी नहीं थी। जब ये खबर मदीना पहुंची तो फजा संजीदा हो गई। सीधी जंग मुमकिन नहीं थी, मुशावरत हुई। इसी मजलिस में सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसा मशवरा दिया जो अरब ने पहले कभी न देखा था। उन्होंने कहा, मदीना 3 तरफ से महफूज है, सिर्फ शुमाली सिमत खुली है, वहां खंदक खोद दी जाए। ये फैसला हो गया। काम शुरू हुआ। सर्दी, भूख, कमजोरी। सहाबा के पेटों पर भूख की शिद्दत से पत्थर बंधे हुए थे, लेकिन अज़्म ऐसा कि ज़मीन भी शर्मा जाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुदाल उठाकर खंदक खोद रहे थे। चंद ही दिनों में तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी खंदक तैयार हो गई। इतनी लंबी कि अगर बड़े बड़े स्टेडियम कतार में रख दो तो दर्जनों स्टेडियम बराबर आ जाए। खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान सामने आई, न टूटती थी न हिलती थी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुकावट बन गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी उठाई, ज़र्ब लगाई, चिंगारी निकली और फरमाया, मुझे शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। दूसरी ज़र्ब, ईरान के महल्लात। तीसरी ज़र्ब, यमन की चाबियां मेरे हाथ में। सहाबा हैरान थे। सामने भूख, पेट पर पत्थर और दूर 10,000 का लश्कर, लेकिन जबान पर फतह की बशारतें। जब मक्का का लश्कर मदीना पहुंचा और खंदक देखी तो वो रुक गए। ये क्या है? अरब में ऐसी जंगी हिकमत अमली किसी ने न देखी थी। घोड़े खंदक पार नहीं कर सकते थे। सिपाही नीचे उतरते तो तीर बरसने लगते। दिन गुजरते गए। दोनों लश्कर आमने सामने, लेकिन लड़ाई जमी नहीं। कुछ जंगजू गुस्से में खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उनमें अबू जहल का बेटा भी था। मैदान गर्म हुआ, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर उनके सरदार को गिरा दिया। बाकी लोग वापस भाग गए। अबू सुफियान समझ गए कि बराह रास्त हमला कामयाब नहीं होगा, तो उन्होंने नई चाल चली। मदीना के अंदर मौजूद यहूदी कबाइल को वर्गलाया कि अगर वो अंदर से हमला करे तो मुसलमान 2 तरफ से फंस जाएंगे। यहूदियों ने मुआहिदा तोड़ दिया। अब मुसलमान वाकई मुश्किल में थे। बाहर 10,000 का लश्कर, अंदर से खतरा। कुछ लम्हों के लिए हालात इंतहाई संगीन हो गए। इसी दौरान एक शख्स खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, मैं ईमान ला चुका हूं, लेकिन किसी को खबर नहीं। हुक्म दे, क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुछ कर सकते हो तो करो। वो सीधा यहूदियों के पास गया और कहा, मक्का वाले तुम्हें धोखा दे देंगे। अगर शिकस्त हुई तो तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। उनसे जमानत लो। फिर वो मक्का वालों के पास गया और कहा, यहूदी काबिल एतमाद नहीं, वो मुसलमानों से मिले हुए हैं। दोनों तरफ शक पैदा हो गया। मक्का वाले जमानत देने को तैयार ना हुए। यहूदियों को लगा उनके साथ धोखा हो रहा है। यूं इताअत टूट गया। इसी दौरान तेज आंधी चली। ऐसी आंधी कि खैमे उखड़ गए, बर्तन उड़ गए, आग बुझ गई। लश्कर की हिम्मत जवाब दे गई। अबू सुफियान ने वापसी का हुक्म दे दिया। 1 महीना मुहासरा करने के बाद वो खाली हाथ वापस लौट गए। मदीना बच गया। ये सिर्फ जंगी कामयाबी नहीं थी, ये हिकमत, सब्र, इत्तेहाद और अल्लाह पर यकीन की फतह थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गया कि मुसलमानों को मिटाना आसान नहीं, और यही वो लम्हा था जब मदीना एक मजबूत रियासत के तौर पर उभरने लगा।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقابل نظر انداز رہنما بن گئے۔